नमस्कार। जय जय राजस्थान। राजस्थान में बजट पास हुआ है और ये बजट क्योंकि केंद्र सरकार में जो नई सरकार बनी है तीसरी बार मोदी सरकार, तो उसके हिसाब से कार्यप्रणाली में सभी राज्यों से बजट वापस एक बार बनाते हैं। तो उसी कड़ी में राजस्थान का बजट भी दिया कुमारी ने पेश किया राजस्थान विधानसभा में। तो आज के इस पूरे वीडियो में दिया कुमारी का राजस्थान बजट के बारे में पूरा वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सुनिए पूरा बजट राजस्थान का, जिसमें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं और क्या होने वाला है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश कर रही हैं। भाषण की शुरुआत से पहले विपक्ष ने टोका टोकी की तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी। वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। आगे और भी ऐसे काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं, इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, स्कूल स्टूडेंट को मुफ्त में टैबलेट और इंटरनेट। राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रदेश में 20 नए ITI खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे और इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। सभी अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा। खिलाड़ियों के गेम भत्ता बढ़ाकर, मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपये करने की घोषणा की। 10 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। ये सभी भर्तियां 5 साल में की जाएगी। साथ ही सरकार नई युवा नीति भी लाएगी। 10 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1,50,000 से ज़्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के लिए अटल उद्यम योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपये में विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हरियालो राजस्थान मिशन शुरू होगा। इसके तहत राजस्थान में 5 साल में 4000 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरी बनाई जाएगी। हर जिले में स्थानीय पौधे तैयार होंगे। जालाना में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा, जो 40 करोड़ की लागत आएगी। जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में 1075 करोड़ की लागत से पौधारोपण और अन्य काम होंगे। अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनस की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी। बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाओं को फ्री जमीन देने की घोषणा की गई और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। पर्यटन, कला और संस्कृति, इसके तहत राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी और पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा।
इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाया जाएगा। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलीजियस, इको टूरिज्म विकास के काम किए जाएंगे। 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे। राजस्थान हेरिटेज कवरेजेशन बोर्ड बनेगा। ये बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा। जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारकों को जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा और 100 करोड़ खर्च करेंगे। दिल्ली के भारत मंडप की तर्ज पर राजस्थान मंडप तैयार किया जाएगा और जिलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम रहेगा। जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा और वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा। आमेर, नाहरगढ़, जयपुर, विजयसन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा और छत्रऊ मोरी में रोप वे बनेगा और डीपीआर बनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा। पांडुपोल अलवर, त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर में ईवी व्हीकल चलेंगे। वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा। आमेर, नाहरगढ़, जयपुर, बिजसर माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रऊ मोरी में रैप वे बनेगा। उसके अलावा राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा। तो उसमें क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। टेक्सटाइल पॉलिसी को राजस्थान शेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई है। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्वेल्स आयोजित होगा और सरकार शहर में कोवर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी। बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर, मीडिया की स्थापना की जाएगी। अच्छा, रोडवेज की भर्तियों की घोषणा। रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं 800 बसें किराए पर ली जाएगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड। रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ की घोषणा हुई। हर जिले में प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी की वाईफाई कनेक्शन दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। हर नगरीय निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर में 350 किलोमीटर, कोटपुरली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर और ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर और जालोर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा
358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 342 किलोमीटर, श्री गंगानगर कोटपूतली 290 किलोमीटर। पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त बनाता है। 5 सालों में 13,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे। स्टेट हाईवे, बाईपास, फ्लाईओवर, आईबीयू के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 2 नए सोलर पार्क और नए बिजली कनेक्शन की घोषणा। बजट में प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे और बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस साल 25 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जल जीवन मिशन 25 लाख घरों को जोड़ेंगे। इस साल 15,000 करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5,180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। दिया कुमारी बोली, हमारे इस संकल्प हैं प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना, पानी, बिजली, सड़क का विकास, सुनियोजित शहरी विकास, किसानों का सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और विकास की भी सोच के साथ धरोहर संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास, वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण में बोलते हुए दिया कुमारी ने आज पहला बजट भाषण जिसमें उन्होंने बताया कि पहला बजट भाषण होगा। इससे पहले फरवरी 2024 में उन्होंने लेखानुदान बजट पेश किया था और वजनदार सरकार का पहला फुल बजट करीब 20 लाख करोड़ का हो सकता है। कटारिया पक्ष विपक्ष के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया विधानसभा पहुंचे और कटारिया विधानसभा में बजट भाषण सुने और सीएम और विधानसभा स्पीकर सहित पक्ष विपक्ष के कई नेताएं आपस में मुलाकात की। पहले से कम हुए बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट से जुड़े दस्तावेज बुधवार सुबह करीब 9 बजे विधानसभा लाए गए और सुरक्षा के बीच बजट दस्तावेजों को कार से विधानसभा लाया गया। इन दस्तावेजों को विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाया गया और विधायकों और मीडिया कर्मियों को बजट दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी दी गई। इसलिए अब भारी तादाद में बजट दस्तावेज नहीं आते हैं। पहले बजट में ट्रक से बजट दस्तावेज लाए जाते थे। यह घोषणा भी संभव हो सकती है। सभी विभागों के लिए नई तबादला नीति की घोषणा के आसार हैं। यह नीति केंद्र की तर्ज पर तैयार की गई है। हर विभाग में एक तय समय और तय केंद्र की तरह तबादले हो जाएंगे। पहले तबादला नीति से विधायकों की सिफारिश का प्रावधान नहीं था, बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया। तबादले हमेशा ओपन रखने का प्रावधान नई नीति में होगा। तबादलों पर बैन लगाने की मौजूद व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तबादलों पर बैन लगाने और खोलने के सिस्टम में पूरा सरकारी तंत्र काम बाधित होता है। इसलिए अब नई नीति में हमेशा तबादले ओपन रखने का प्रावधान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सहित सरकारी विभाग में 70,000 भर्तियों की घोषणा के आसार हैं। हर साल भर्तियों का कैलेंडर बनेगा और बाकायदा इसमें बताया जाएगा किस साल कितने पदों की भर्ती होती है। लोन बकाया होने पर जमीन कुर्क नहीं होगी।
शॉर्ट टर्म लोन बकाया होने पर किसानों की जमीन कुर्क नहीं हो सकेगी। एक लिमिट तक लोन बकाया होने पर जमीन कुर्क नहीं होगी। इसके लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव होंगे और बजट में गहलोत राज के बिल को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाल में सरकार ने कुछ बैंकों की नीलामी पर रोक लगाई थी। अब सरकार गहलोत राज्य के बने बिल के प्रावधानों के अनुसार किसान कर्ज आएगा और किसान की जमीन नीलामी से रोकने के लिए कानूनी प्रावधान कर सकती है। किसानों को 150 रुपये बोनस दे सकती है सरकार। किसानों से हरियाणा की तर्ज पर MMP पर बाजरा खरीदने की घोषणा के आसार हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय से किसान बाजरे की सरकारी खरीद की मांग करते रहे हैं। सरकार बाजरे का MSP देने के साथ ही 150 रुपये का बोनस भी दे सकती है। सेमीकंडक्टर बिजनेस को हो सकता है फायदा। सेमीकंडक्टर और चिप आधारित उद्योगों से विकास के लिए खास पैकेज की घोषणा हो सकती है। सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए कई ग्रुप सरकार के संपर्क में और हाल ही में कई बिजनेसमैन इसे लेकर चर्चा हुई है। योजनाओं के नाम बदल सकते हैं। बजट में गहलोत सरकार की कई योजनाओं के नाम बदलने की घोषणा के भी आसार हैं। गांधी नेहरू के नाम पर चलने वाले कुछ योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरू सिंह शेखावत के नाम पर पुरानी योजनाओं के नाम ग्रहण किए जाएंगे। कुछ नए कार्यक्रमों पर भी भाजपा के पुराने नेताओं के नाम पर रखा जा सकता है। भाजपा राज की गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना को फिर से शुरू किए जाने की भी संभावना है। जोधपुर, जयपुर, कोटा में एक नगर निगम। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 नगर निगमों को फिर से एक करने की घोषणा के आसार हैं। गहलोत राज में जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 नगर निगम किए गए थे। अब इन्हें वापस एक करने की तैयारी है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी है। हाई कोर्ट बदमाशों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का बजट में घोषणा हो सकती है। इसके लिए एक निगरानी विकसित किया जाएगा और राजस्थान में हर व्यक्ति पर 71,000 रुपये का कर्ज है और सबसे ज़्यादा जो कर्ज का ब्याज चुकाने से है। इस प्रकार से ये राजस्थान का बजट पेश हुआ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो बनाने में भी उत्साह बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।